Hello, my shimmering star. I, Namika Dhaya, welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is functional relation. And functional relation किसके? The mathematical pattern, the geometry, known to unknown facts, इनके बारे में हम जानेंगे. और ये जो 2.2 है ये सेकेंड चैप्टर है यूनिट 2 का DLED सेकेंड ईयर मैथ्स एजुकेशन. रिलेशन among the quantities. किन किन क्वांटिटीज के बीच में आपका रिलेशन हो सकता है? If you have to find out the टाइम, द डिस्टेंस, द प्राइस, द मेजरमेंट, या किसी चीज की कोई क्वांटिटी निकालनी है, कोई ड्यूरेशन निकालना है, वेट निकालना है, हाइट निकालनी है, लेंथ निकालनी है, वॉल्यूम निकालना है, तो जब भी आपको कोई भी नोन टू अननोन फैक्टर निकालने होते हैं, किसी चीज की कोई क्वांटिटी जाननी होती है नोन टू अननोन की, तो हम उनके बीच का कोई रिलेशनशिप बताते हैं. लाइक अगर मुझे जानना है, मैंने कल आपको कल या परसों एग्जाम्पल दिया होगा कि जिसमें ये बताया था कि अगर आपके पास गिवन है एरिया, तो मुझसे पूछा गया था स्क्वायर का पैरामीटर निकालो. तो पहले मैंने एक रिलेशनशिप बनाया ना कि एरिया और स्क्वायर के बीच में क्या रिलेशन है. तो हमने ऐसे किया था कि अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो वो मेरा पैरामीटर इस चीज के इक्वल हो जाएगा. इस चीज में तो क्वांटिटी गिवन थी. एंड इसके बाद अगर मुझे पैरामीटर निकालना है तो मुझे ये पता है 4 into साइड होता है. तो पहले मैंने साइड के साथ रिलेशनशिप निकाला, देन आई गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप. तो फॉर एग्जाम्पल ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, क्या पेड क्वांटिटी है, कैसे वॉल्यूम निकालोगे, प्लेग्राउंड की डायमेंशंस निकालनी है. तो रिलेशन क्या है? रिलेशन इज ऑब्वियसली द फाइंडिंग ऑफ द क्वांटिटी बाय विच वी आर एबल टू फाइंड आउट दैट क्वांटिटी. इसके बाद है फंक्शनल रिलेशनशिप देखते हैं. द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज आर मोर स्पेसिफिड व्हेन इट एक्सप्रेस इन अ जनरल अलजेब्रिक रूल. जब अलजेब्रिक रूल में, क्योंकि हम ना नोन के लिए तो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, नोन के लिए हम एक्स वाई जेड एम एन ए बी सी ऐसे मान लेते हैं. तो मेरे पास एक ये पैटर्न गिवन है. अगर मैं ध्यान से देखूं तो दिस वन इज द रेक्टेंगुलर शेप, और रेक्टेंगुलर शेप के डायगोनल्स को मिला दिया गया है. तो मेरे पास 2 ट्राइंगल आ गई हैं और ऐसे ऐसे मेरे रेक्टेंगल्स बढ़ते जा रहे हैं. सो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भी बढ़ती जा रही है. तो नंबर ऑफ ट्राइंगल की बात करूं, रेक्टेंगल कितना था? 1. नंबर ऑफ ट्राइंगल थी 2. 2 रेक्टेंगल 4 ट्राइंगल, 3 रेक्टेंगल 6 ट्राइंगल, और 4 रेक्टेंगल हमारे पास ये आ जाएंगे. इसके बाद हमारे पास है लाइन ऑफ सेगमेंट. लाइन सेगमेंट कितने हैं? देखो, एक की बात कर रही हूं तो मैं 5 हैं. अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल की बात करूं तो कितने हैं? 1 2 3 4 एंड दैट डायगोनल इज द 5th वन. तो ऐसे ही अगले 2 में कितने हो जाएंगे? 9. फिर 30 में कितने हो जाएंगे? क्योंकि अब आप कहोगे कि मैम 10 क्यों नहीं हुए? बिकॉज वन इज शेयरिंग द बाउंड्री विद अनदर. एक के साथ अपनी नेक्स्ट बाउंड्री शेयर कर रहा है. तो हमारे नेक्स्ट में हम 4 रीड करेंगे हमारी लाइन सेगमेंट. तो ऐसे हमारे आगे बढ़ते चले जाएंगे. अगर मुझे इसका फंक्शनल रिलेशनशिप निकालना है तो अगर मैं ट्राइंगल का निकालूं तो ट्राइंगल कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई जितनी मेरे पास रेक्टेंगल थी. और अगर ऐसे ही मुझे रेक्टेंगल का निकालना हो तो 2 इधर डिवीजन में चला जाएगा, तो 1/2 ऑफ ट्राइंगल. ऐसे ही लाइन सेगमेंट का निकालना हो तो 4 into नंबर ऑफ रेक्टेंगल प्लस 1. तो 4 अगर मुझे निकालनी है 3 रेक्टेंगल का तो प्लस 1 कितना आ गया? 13. अभी हमने पीछे देखा कि 3 रेक्टेंगल का हमारे पास कितना है? 13. ओके, फंक्शनल रिलेशन समझ गए हो आप कि हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म होती है, वो भी आगे बताऊंगी मैं. बट अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो हम कैसे निकालते हैं? जिस चीज की क्वांटिटी हमें निकालनी है और जिसके साथ कंपैरिजन करना है, वो रिलेशनशिप, उन दोनों चीजों का हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप कहलाता है. एक नेक्स्ट एग्जांपल है, रूही इज 4 years एल्डर टू हर ब्रदर मौलिक. रूही जो है अपने मौलिक भाई से 4 साल बड़ी है. एवरी ईयर डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ रूही, हमेशा उनकी जो एज का डिफरेंस रहेगा वो 4 साल ही रहेगा. लाइक आई एम एल्डर 3 years देन माई ब्रदर. तो अगर मैं 25 साल की हो जाऊंगी, 30 साल की हो जाऊंगी, 35 साल की हो जाऊंगी, फिर भी हमारा एज का डिफरेंस 3 साल ही रहेगा. तो हम कैसे निकाल सकते हैं एज ऑफ रूही? रूही की एज में से अगर मैं मौलिक की एज को माइनस कर दूं तो आंसर हमेशा कितना रहेगा? 4 ही रहेगा. सिग्निफिकेंस, इनके क्या फायदे हैं अगर बात करूं तो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा फायदे हैं. तो फर्स्ट है कि फंक्शनल रिलेशन गिव द एग्जैक्ट रिलेशन विद द क्वांटिटीज. हमारी जो भी क्वांटिटी, चाहे वो नोन की बात करूं अननोन की बात करूं, तो उनके बीच का एक एग्जैक्ट आपको फंक्शंस बता देती हैं. जैसे डायमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? 2 गुना उसकी रेडियस, क्योंकि डायमीटर में से 2 रेडियस बन सकते हैं हमारे पास. एरिया की बात करूं तो अभी मैंने एग्जांपल दिया था साइड इनटू साइड. फोर्स की बात करूं तो एमए होता है मास इनटू एक्सीलरेशन. वॉल्यूम की बात करूं तो जितना एरिया है इनटू हाइट. एंड टोटल प्राइस किसी का करेंगे हम तो कितना, जितना कॉस्ट एक आइटम की रहेगी इनटू जितने उसके नंबर ऑफ आइटम रहेंगे, वो मेरा कॉस्ट हो जाएगा. सेकंड है फंक्शनल रिलेशंस आर यूज्ड टू कंपेयर द क्वांटिटीज. जब 2 या 2 से ज्यादा चीजों को कंपेयर करना हो तो वी कैन से दैट डायमीटर इज डबल देन द लेंथ ऑफ व्हाट? रेडियस.
तो यही है कि हमें दो चीजों को कंपेयर करना है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस लेंथ ऑफ द लेंस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ऐसे हम कंपैरिजन शो कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हमारे फंक्शनल रिलेशनशिप यूज होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो मुझे ये पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस एल्टीट्यूड का बेस इनटू परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके बाद हमेशा हाइपोटेन्यूज बड़ा रहेगा हमारे बेस से भी और हाइपोटेन्यूज बड़ा रहेगा हमारे परपेंडिकुलर से। तो ये मेरी क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन हो गई। अगर मुझे बेनिफिट या प्रॉफिट निकालना है किसी चीज का तो हम कैसे करेंगे, जितने पे वो बेची है माइनस उसका कॉस्ट प्राइस। अगर मुझे लॉस निकालना है तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी हो जाएगा। तो ऐसे हम चीजों का क्या कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी निकाल सकते हैं और क्वालिटेटिव भी निकाल सकते हैं। देन फंक्शनल रिलेशंस आर यूज्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी। मैं इतनी देर से कह रही हूँ कि हमारी जो अननोन क्वांटिटी है उसको निकालने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, फंक्शनल रिलेशनशिप यूज करते हैं। लाइक अ ट्रेन इज मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल ट्रेन रीच इन 2 आवर्स। अब मुझे क्या पता है, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। स्पीड मेरी 40 किलोमीटर दे रखी है, डिस्टेंस मुझे नहीं पता है तो डी निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, टाइम मुझे 2 आवर्स दे रखा है, अगर 2 आवर्स में ही निकालना है तो मुझे फटाफट पता चल जाएगा 80 किलोमीटर हो जाएगा। तो देखो ये गिवन भी है 80 किलोमीटर। ऐसे ही अगर मुझे दे दिया कि स्क्वायर का पैरामीटर निकालो जिसकी एक साइड ये है, तो आप स्क्वायर का पैरामीटर भी निकाल सकते हो और इसी से हम एरिया भी निकाल सकते हैं। फाइंड आउट द सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कल if the angle subtended by the same arc at circumference is 60 डिग्री है। तो सबटेंडेड एंगल का होता है 2 इंटू एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कमफेरेंस। तो हमारी 2 इंटू 60 तो हमारा क्या आ जाएगा 120। फंक्शनल रिलेशंस आर यूज्ड टू फाइंड आउट अननोन टर्म्स इन अ नंबर में फाइंड आउट करनी है। जैसे मेरे पास ये गिवन है 3, 5, 7, 9 ऐसा कुछ गिवन है, तो मुझे पता चल रहा है कि ये हमारी ऑड सीरीज चल रही है बट 2 से ज्यादा चल रही है। तो 2n+1 कर दूं, 2n+1 कर दूं तो मेरी नेक्स्ट क्वांटिटी चलती जाएंगी एंड वेयर n इज इक्वल टू 1, यहाँ से शुरू होके इन्फिनिटी तक है। तो मैं वैल्यू पुट कर लेती हूँ 2 इंटू 3+1, तो मेरे पास क्या आ गया 6+1 7। तो देखो हमारी थर्ड टर्म 7 ही है। अब इन्होंने 15 टर्म निकालने को बोला है तो मैं फटाफट से निकाल सकती हूँ। 2 इंटू 15+1 इज इक्वल टू 15 दूनी 30 31। ठीक है, देन फंक्शनल रिलेशंस हेल्प टू फाइंड आउट द वेरिएशन बिटवीन द क्वांटिटीज। वेरिएशंस कैसे होंगे, अगर यही है वेरिएशन हो रही है किसी और फॉर्मेट के अंदर तो भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या चल रहा है 3 इंटू प्रीवियस टर्म, तो जो प्रीवियस टर्म थी उसका तिगुना कर रही हूँ तो मैं नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है। ऐसे अगर मुझसे कोई नेक्स्ट टर्म पूछेगा तो मैं उसकी नेक्स्ट टर्म सजेस्ट आराम से कर सकती हूँ। नंबर पैटर्न निकालने हैं तो इसमें क्या चल रहा है 2 प्लस द प्रीवियस टर्म, ऐसे ही प्रीवियस टर्म की 2 प्लस चलती जा रही है। फोकल लेंथ निकालनी है 1 पावर हो जाएगी, बट हमें उनके बीच के रिलेशनशिप पता होने चाहिए, तभी हम नोन क्वांटिटी से अननोन क्वांटिटी को ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल रिलेशंस हेल्प टू टेक डिसीजन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में डिसीजन, अगर मान लो मुझे किसी लोकेशन पे पहुंचना है, लाइक अगर मेरा एग्जाम है, ठीक है, वो एग्जाम मुझसे 80 किलोमीटर दूर है या कुछ भी मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, मैंने कुछ भी बता दिया आपको कि 80 या 100 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन मूव करती है 90 किलोमीटर पर आवर से, कार मूव कर रही है 20 किलोमीटर और बस इतने से मूव कर रही है, तो मुझे किस में जाना चाहिए? अब कहोगे ऑब्वियस है मैम, हमें ना कार के थ्रू जाना चाहिए क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। तो स्पीड ज्यादा है तो इसका मतलब वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा बहुत कम समय में, तो इस हमें ऐसे पता चल जाएगा। और क्योंकि हमें रिलेशनशिप पता है कि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो जितनी बढ़िया स्पीड होगी उतना ही टाइम कम लगेगा, क्योंकि ये हम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देन आते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप हेल्प्स टू स्केच द ग्राफ स्केच करने में हेल्प आते हैं। देखो जैसे ग्रैंडफादर की हमारी एज इतनी दे रखी है और ग्रैंड डॉटर की 2 साल है, 65 हो गई तो उनकी 5 साल हो गई, मतलब डिफरेंस कितने का चल रहा है 60 का डिफरेंस चल रहा है। 70 थी तो 10 साल हो गई, 80 तो 20 साल हो गई। अगर इसका ग्राफ बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एज ऑफ द ग्रैंडफादर, यहाँ थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100 ऐसे। यहाँ पे एज ऑफ डॉटर बना लेते हैं 2, 3 या 2 का ले लेते हैं 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, अब उनकी एज 60 थी तो बच्चे का क्या था, वो 2 साल का था। 65 हुई तो बच्चे की एज हमारी क्या हो गई, इतनी हो गई 5 ईयर्स। 70 हुई तो उनकी एज कितनी हो गई बच्चे की 10। फिर ऐसे ही 75 हुई, 6 का डिफरेंस चल रहा है तो बच्चे की एज कितनी चली गई 15। तो
इस ग्राफ को मीट कर दो तो ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अभी ये थोड़ा सा ग्राफिकल नहीं बनाया, मतलब हाथ से बना रही हूँ ना इसीलिए। तो ऐसे हम रिलेशनशिप से, हम फंक्शनल रिलेशनशिप से वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि हमें फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होते हैं और फंक्शनल रिलेशनशिप कहाँ कहाँ आप प्रयोग में लाते हो। भाई अननोन क्वांटिटी निकालनी है, नोन क्वांटिटी निकालनी है, कंपैरिजन करना है, अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है, चीजों को कंपेयर करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है, नंबर्स को फाइंड आउट करना है, किसी सीरीज को सॉल्व करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डील करना है, एज के सम डील करने हैं, डे टू डे लाइफ में भी वी आर यूजिंग। तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स, दीज आर ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ फाइंडिंग द functional relationship between the terms. So it is all about our today's topic. Keep going, keep growing and keep learning, my dear students. If you are finding my videos are informative, then do like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Bye bye.